ओम शांति। वाणी चल रही थी प्रातः क्लास 15/9/68 की 30 पेज के अंत में बात चल रही थी यहाँ देखो कितनी बीमारियां आदि हैं, जीव जंतु आदि अनाज को खराब कर देते हैं। और वहां तो नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। ऐसे नहीं है कि देवताओं के ऊपर कोई लाइट रहती है, नहीं, ये तो निशानी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। रोशनी है जो देव आत्माएं बनने वाली हैं, वो प्योरिटी का लाइट दिखाते हैं। समझने की बातें हैं। अभी ऊंच से ऊंच बड़े से बड़ा बाप मिला है तो बड़े की मत माननी चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को आकर के समझाते हैं, बच्चे पावन बनो, प्रतिज्ञा करो, हम कब भी अपवित्र नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूं, कितनी आत्माओं को ले जाता हूं। उस महाकाल की याद में महाकाल का मंदिर भी बनाते हैं। वो यादगार है। वास्तव में सतयुग में कब काल नहीं खाता है, क्योंकि वहां तो अमर लोक है। 15/9/68 की वाणी का चौथा पेज। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। शरीर पर भरोसा थोड़ा ही है, इसलिए जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ देने से अवस्था और ही गिर जाती है। ऐसे ढेर हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सेंटर खोलते हैं, औरों को समझाते समझाते फिर खुद गुम हो जाते। बाप कहते हैं अभी गफलत मत करो। गफलत करने से माया एकदम हप कर लेती है, खा जाएगी। गैन भी है, गज को ग्राह ने खाया, गज हाथी को कहा जाता है। हाथी रूपी महारथी हैं, उनको भी माया रूपी ग्राह हप कर लेता है। बाप कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे महारथियों को माया हप कर देती है। बाप को जितना याद करेंगे उतने ही पाप कटेंगे। नहीं याद करेंगे तो सतोप्रधान कैसे बनेंगे, और फिर सतोप्रधान दुनिया में कैसे जाएंगे। जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं वो ही सतोप्रधान दुनिया में आते हैं। पर जो कम पुरुषार्थ करते हैं वो कम होता जाता है। तो ये ईश्वरीय मिशन है, मनुष्य से देवता बनाने का है। देवताएं तो विश्व के मालिक होते हैं, और तो कोई होते नहीं है। वो ऊंचे से ऊंचे देवताओं का कुल है। कितना ऊंच पद मिलता है। तो देखो तुम बच्चे कितने लकी सितारे हो। शांति धाम सुखधाम दोनों के मालिक बनते हो। मैं तो सुखधाम का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आज का रात्रि क्लास है 1468 का। तुम बच्चों को नॉलेज का नशा तो जरूर होता होगा, खुशी चढ़ती होगी, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ने का ही है, ताकि तुम्हारी वो अंतिम अवस्था हो जाए। खुशी बढ़ती है किस बात से? बाप की याद से खुशी बढ़ती है। जितना याद करेंगे, बहुत प्रेम से याद करेंगे, ज्ञान सहित याद करेंगे, पहचान कर याद करेंगे, तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। मानो तबीयत ठीक नहीं रहती है तो भी बाप की याद में रहना है, अच्छा है। याद में रहने से भी तबीयत ठीक हो जाती है, याद से सदैव के लिए तंदुरुस्त बन जाते हैं। इस समय याद ही सबसे ऊंच पुरुषार्थ है, और याद से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा शरीर को कहा जाता है, आत्मा इस बेड़े में बैठी हुई है। आत्मा भी पार हो जाएगी, बेड़ा भी पार हो जाएगा, और सतो प्रधान सुख धाम में पहुंच जाएंगे। सुखधाम को ही सतो प्रधान कहेंगे, वहां शांति भी है। तुम बच्चों को जैसे याद है, ऐसी याद दुनिया में और कोई को भी नहीं हो सकती है। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में सारी आ गई। जानते हो कि हमारा बाप बीज रूप है, वो ही नॉलेज देंगे। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो सारे झाड़ की नॉलेज देंगे ना। वो बीज रूप बाप सत्य भी है, चैतन्य भी है, और आनंद स्वरूप भी है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। बच्चों को ये बुद्धि में याद रहे कि रिलीजन में ही माइट होती है, तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाएगा। वेद के बाप से मिलना होता है तो भी खुशी बहुत होती है, तबीयत खराब होती है, ये भी खिटपिट है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, रावण राज्य में ये सब होता है। तुम जानते हो हम रावण राज्य पर अब जीत पहन ही लेंगे, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम बच्चे जानते हो सेकंड में वेद के बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिल जाती है। ये भी तुम लिख सकते हो, एक सेकंड में विश्व की बादशाही कैसे मिल सकती है। आकर के समझो, थोड़ा शार्ट में लिख दो, स्लाइड्स भी इसके बन जाएंगे। बहनों भाइयों आकर के समझो, एक सेकंड में विश्व की बादशाही मिल सकती है। फिर सेंटर्स की एड्रेस भी होनी चाहिए, 2 व 3 सेंटर्स हों, पास पास वाले हों तो तीनों का एड्रेस डालना है, तो मनुष्य बंडर खावेंगे। विश्व की बादशाही तो बाप के बगैर और कोई दे ही नहीं सकता है। सारे विश्व का पिता है। कोई भी आकर के पूछे ये क्या लिखा है, बोलो इनको बादशाही मिली थी ना? नहीं थी ऐसा तो कोई भी नहीं कहेंगे। ये नर से नारायण बने थे, तुम भी ऐसी बादशाही ले सकते हो। अनुभव से कहते हो, हम भी पुरुषार्थ कर लें। वास्तव में ये सारा ज्ञान इशारे का है।
परंतु माया कितना घेराव करती है। बेहद का बाप मिला तो बादशाही जरूर मिलेगी, परंतु याद की यात्रा भी जरूरी है। याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बन जाएगी। विश्व की बादशाही अपवित्र आत्माएं तो नहीं ले सकेंगी। समझाने के लिए बैज बहुत अच्छी चीज है। इस बैज में एक और 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे स्थापना करते हैं, कैसे विनाश होता है, कैसे नई दुनिया की पालना होती है, इनसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तो मूर्ति का जैसे जड़ चित्र है, ऐसे चैतन्य चित्र भी तैयार हो जाएंगे, फिर तो भारी सर्विस हो जाएगी। ये तुम्हारा बैग लाखों करोड़ों को ज्ञान में खपा देगा, फिर सभी को समझाना सहज हो जाएगा। अभी तो जड़ चित्र तैयार हुए हैं ना, समझा देंगे। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। ब्रह्मा द्वारा है स्थापना, तो नई दुनिया की बादशाही भी तो उनको मिलती होगी ना। तो ये बेहद का बाप का वर्षा है। बेहद के बाप का पैगाम सभी को देना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। घर घर में ये बोर्ड लगा दो, तुम जानते हो, सारा ज्ञान जानते हो तो लिख दो, समझा भी सकते हो। तुम बोर्ड लगा देंगे तो समझेंगे इन्हों को सेकंड में विश्व की बादशाही मिली है। बुद्धि में बैठने की बात है। थोड़ा भी सुनेंगे तो सतयुग में जरूर आ जाएंगे। दुनिया में कोई नहीं समझते हैं हम रावण राज्य में हैं। सारी दुनिया में रावण राज्य है। तुम बच्चे जानते हो, अब ये रावण राज्य की पुरानी दुनिया बदल रही है। अपरम अपार दुखों की दुनिया बदल करके अपरम अपार सुखों की दुनिया बदल रही है। तो मूर्ति चित्र पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। ब्राह्मण कुल से फिर हम विश्व की बादशाही में जाएंगे। 84 के चक्कर लगाए, फिर आकर के ब्राह्मण कुल में बैठ जाते हो। इतनी सहज नॉलेज है, और ये सबक सबके लिए है। कोई भी सामने आ जावे उनको तुम समझा सकते हो। बाप द्वारा ये विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप को और उनके रचे हुए स्वर्ग को याद करो। अपने बच्चों को भी समझाते रहो। बचपन से ही बच्चों को समझावेंगे तो बच्चे भी होशियार हो जाएंगे। सबको कहते रहेंगे बाप को याद करो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। एक अगला रात्रि क्लास है 15/9/68 का। पवित्र बनने में समय लग जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ में मुख्य बात है ही पवित्रता की। सारा पुरुषार्थ का मदार पवित्रता के ऊपर है। वो पवित्र दुनिया है और ये अपवित्र दुनिया है। अपवित्र दुनिया में रह करके तुम पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो नई दुनिया में पवित्र गृहस्थाश्रम होता है, और यहाँ का घर गृहस्थ अपवित्र है। तो समझो सारा मदार पवित्रता पर है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने में बड़ी मेहनत लगती है।
क्रोध पर भी जीत पाने में मेहनत लगती है। बाबा ने रास्ता तो बहुत अच्छा बताया है कि हम कैसे नीचे गिरे हैं, फिर कैसे ऊपर चढ़ते हैं। अभी कयामत का समय भी सामने खड़ा है, बहुत जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। तो सोचना चाहिए कि जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो कैसे भस्म होंगे। इसके लिए ही आज की यात्रा की मेहनत है। तो मन मना भव हो जाओ। मन मना भव बनेंगे तो मध्याजी भव भी हो जाएंगे। मन मना भव अर्थात मेरे संकल्प में समा जाओ। तो जैसे मैं इस सृष्टि में आता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ कैसे तन मन धन अर्पण करना है, तो सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। पहली बात मुझे याद करो। मेरे को याद करेंगे तो बुद्धि में रहेगा, कोई को तकलीफ नहीं देनी है, दुख नहीं देना है। याद करके पवित्र बनेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी तो पवित्र बनकर के विश्व के मालिक बने। पहले तो ये भी पतित थे ना। तो मुख्य बात है पावन बनने की। बल सन्यासी भी पावन बनते हैं, परंतु उनको जन्म जन्मांतर के लिए कोई भी लक्ष्य सामने नहीं है। उनका वैराग्य तो हद का होता है, हद का घर बार छोड़ते हैं। तुम्हारा तो बेहद का वैराग है। तो सच्चे सन्यासी तो तुम हो। तो बाप बताते हैं कि भाई बहन बनने बगैर कोई भी वर्षा नहीं पा सकता। पक्का समझ लेना चाहिए कि हम एक ब्रह्मा बाप की औलाद हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो आपस में भाई बहन हो गए ना। हाँ, भाई बहन बनते हैं तो पवित्रता इज्जत, फिर उनकी क्रिमिनल आई नहीं होती है। प्रजापिता ब्रह्मा शास्त्रों में गाया जाता है, तो जरूर बहुत बच्चे अडॉप्टेड होते होंगे। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाती है। ब्रह्मा के बच्चे हुए ना। तुमको इस बात की समझ है कि ब्रह्मा अडॉप्ट क्यों करते हैं? जानते हो? शिव बाप आते हैं तो कोई को तो अपनी बन्नी बनावेंगे ना। बेहद के बच्चे पैदा करते हैं। ब्रह्मा के पास तो मिल्कियत नहीं होती है, लौकिक और पारलौकिक बाप से मिल्कियत मिलती है। ये बेहद की मिल्कियत है। बाकी लौकिक बाप से कोई भी मिल्कियत नहीं मिलती है। इन द्वारा बेहद के बाप से मिल्कियत मिलती है, क्योंकि ये ब्रह्मा तो रचना है। तो समझो ये करके बड़ा भाई ठहरा। भाई को भाई से वर्षा थोड़े मिलता है। अभी भाई भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे, ये भी अडॉप्ट किया हुआ है और तुम भी अडॉप्ट किए हुए हो। तो बाप कहते हैं इनको याद करने से क्या फायदा? ब्रह्मा अथवा क्राइस्ट की याद से कोई प्राप्ति नहीं होगी। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। जिससे मिलना है उनको याद करना है। मिलना है,
मानव भविष्य के लिए इशारा किया, वर्तमान की बात नहीं, सन 68 की बात नहीं। ब्रह्मा को याद करने से कोई पावन नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की याद करने के लिए मंदिर नहीं बनाए जाते, उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती। कोई ब्रह्मा को बैठ याद नहीं करते होंगे। तो ये सभी बातें समझने की हैं। बाप कहते हैं कि मैं कोई वेद शास्त्र उपनिषद नहीं सुनाता हूं, मैं तो वो ही सच्ची गीता सुनाता हूं जो कल पहले सुनाई थी। तुम जो पढ़ते आए हो उस गीता में तो बड़ी बड़ी भूलें हैं। तुम बच्चों की वजह विजय इसी बात में होनी है, सिद्ध करके बतलावेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो बाप और हम बच्चे हैं। बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। रचना से रचना को वर्षा कभी भी नहीं मिल सकता। कृष्ण तो रचना है, बाप रचयिता है। इसलिए कृष्ण को सदैव बच्चे के रूप में पूजा जाता है। ऊपर में है शिव परमात्मा ही नमः, ऊंच से ऊंच वो हुआ, वो पारलौकिक बाप है और ये अलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप इनके द्वारा सुनाते हैं, इसलिए बाप जरूर याद आता है। बाकी बीच में ये दुम्ब है, बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप को शरीर जरूर चाहिए, तो इन द्वारा पढ़ाते हैं। यूं तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो उनसे ही सबको वर्षा मिलना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जानते हो, जो बाप से वर्षा मिला था वो पवित्र वाइटनेस दुनिया थी, अभी तो विशियस दुनिया बन गई है। विलायत में भी कोई जाएंगे, वो विलायत वाले तो मानते हैं कि प्राचीन योग भी है जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। तुम भी समझते हो, याद से हम पवित्र बनेंगे, पवित्र बनकर के दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया की महिमा तो बहुत होती है। अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान लोग उसे जन्नत कहते हैं। सब शास्त्रों में महिमा तो है ना, देखा जाता है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी कोई मेहनत करे, कितना भी सेवा करे, माथा मारे, कुछ रिजल्ट नहीं निकल सकता। बंबई में कालका देवी की प्रदर्शनी में भी समझावे कि कृष्ण तो कुमार है, उस कुमार की पूजा होती है, परंतु सदैव कुमार तो नहीं रहा होगा, शादी भी तो की होगी। ये किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते, दिखलाते भी हैं कि दोनों की जोड़ी है, परंतु वो राधे कृष्ण की क्या लगती है ये कोई समझते नहीं है। राधे कृष्ण को प्रिंस कहते हैं, कृष्ण को महाराजा तो नहीं कहते हैं। जरूर उनका बाप महाराजा होगा, फिर कृष्ण को भगवान कह देते हैं, नारायण को महाराजा कहते हैं, नारायण को भगवान नहीं कहते हैं। तो मुझे हुए है ना, भक्ति मार्ग में
इतना ज्ञान का सूत मुझा हुआ है कि जो किसी की ताकत नहीं है कि इसको सुलझा सके, बाप ही आकर के ये सूत सुलझाते हैं। इसलिए कहते हैं मैं सब शास्त्रों का सार आय करके बताता हूं, परंतु जो सुनाता हूं वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान से तो दुर्गति हुई है। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं उससे तो सदगति होती है। शास्त्रों से सदगति होती नहीं। सदगति के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता एक बात के पास ही है। अनेक रास्ते तो हो ही नहीं सकते। शांति और सुख दोनों का वर्षा बाप से मिलता है। सतयुग में सुख भी होता है, शांति भी होती है, परंतु वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हमको ये सुख शांति कैसे मिली। सतयुग के बाद त्रेता आवेगा, वो भी पता नहीं पड़ता कि हम उतरती कला में जाएंगे। हाँ, वृद्धि होती रहती है, ये तो समझते हैं कि वृद्धि हो रही है, बाकी और कोई ख्यालात नहीं आते हैं। तो देखो अभी तुम्हारी कितनी अच्छी कमाई है, और पढ़ाई से ये कमाई होती है, तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। मुख्य है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बाप का वर्षा मिलता है। 15 और शक्ति वाणी का दूसरा पेज। मनुष्य को बैरिस्टर फलाना बनना, परंतु इसके लिए लक्षण तो चाहिए ना। तो बाप कहते हैं देवता बनना है तो क्या लक्षण चाहिए? पवित्रता। यहां से जब आत्मा जाती है तो फिर कर्म बंधन की बात नहीं रहती है। कर्म बंधन खलास हुए तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊपर उड़ेगी। कर्म बंधन बंधी हुई आत्मा ऊंची उड़ नहीं सकती है। कर्म बंधन रहित आत्मा कहां की कहां चली जाती है, फिर उसी कुल में नहीं आवेगी। हम जावेंगे तो सब पुरानी दुनिया में लौटकर नहीं आवेंगे। तो इसके लिए मूल बात है पावन बनने की। बात कहते हैं भाई भाई बनो, देह कहते देह के साथ संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। आत्मा को ही देखो, सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कितनी ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सभी ये दुम्ब छोड़ करके अब जाएंगी अपने घर। 500 करोड़ आत्माओं का झुंड मक्खड़ों का झुंड जैसा हो जाएगा। जैसे मक्खड़ों का झुंड होता है ना, वो समुद्र को भी पार करके पार चले जाते हैं। कहां कहां से आते हैं पता ही नहीं लगता। उनको भी ये समझ होती है कि यहाँ पानी है, अगर यहाँ नीचे उतरेंगे तो पानी में चले जाएंगे। जहाँ मैदान देखते हैं तो सारा झुंड बैठ जाता है, हरियाली देखी तो बैठ गए। उनकी भी अकल होती है। समुद्र पार करके आते हैं, सुख से ही आते हैं। कहते हैं टर्की ईरान से आते हैं, ऐसे नहीं कहते कि अमेरिका इंग्लैंड से आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज बैठ गया है। जैसे कल की बात है, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। तुम बच्चे अभी धनी के बने हो, बात की याद बहुत जरूरी है। तो बाप कहते हैं कि मेरी याद के सिवाय और सभी कुछ भूल जाओ,
लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये पक्की बात है कि एक शिव बाबा की यह याद रहे, तब पावन बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। और एक छोटा सा रात्रि क्लास 17:68। अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये तुम बच्चों को समझाया। नई दुनिया को कहा जाता है सतयुग, निर्विकारी दुनिया, और पुरानी दुनिया को कहा जाता है विकारी दुनिया, रावण की दुनिया। तो विकारी और निर्विकारी, तो जरूर निर्विकारी नई दुनिया को और विकारी पुरानी दुनिया को कहेंगे। इस समय तो विकारी दुनिया है, जहां ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। तो देखो है कितना फर्क। तो फिर क्यों नहीं विकारी से निर्विकारी बने नई दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो है ही पुरानी दुनिया। बच्चों को समझ में भी आ जाता है कि ये दुखों की दुनिया है। ये सब बातें साधारण बातें हैं समझने की, सुनते भी हैं भगवान बात। 5 विकारों को जीतेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। है तो बहुत सहज बात। ये पतित दुनिया, वो पावन दुनिया, सत्य को त्रेता नई दुनिया, द्वापर को लिखो पुरानी दुनिया। इसे विषयस्थ दुनिया कहा जाता है। विषय विकारों से भरी हुई है। कोई भी सुनेगा तो कहेंगे ये तो ठीक बात है। विकारी से निर्विकारी बने तब दूसरा जन्म विकारी दुनिया में मिले। तो ये बातें सभी के लिए हैं। सबकी बुद्धि में बैठे कि ये विकारी दुनिया है, निर्विकारी दुनिया में राज्य है देवी देवताओं का। हिंदू अक्षर वहां नहीं होता है। 2 शब्द हैं, हिंग दू। हिंग माने हिंसा, दू माने दूर करना। वहां हिंसा होती है क्या? जहां हिंसा होती नहीं वहां दूर करने की भी बात ही नहीं। और यहाँ हिंसा है तो दूर करने की भी बात पैदा होती है। तो कहते हैं हम हिंदू हैं। तो जो हिंदू हैं वो हिंसा को बढ़ाए रहे हैं कि दूर कर रहे हैं? और ही हिंसा बढ़ रही है। ये हिंसा को दूर करने का काम मनुष्य का नहीं है। बाप ही आकर के देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करते हैं, वो ही अहिंसक देवता धर्म है। विकारी दुनिया में तो अपरम अपार दुख है। तो मूल बात है पवित्र बनने की। बाप कहते हैं पहले तुम भी सतो प्रधान पवित्र थे, अभी तमो प्रधान बन गए हो तो अपवित्र बन गए हो। तो अभी अपवित्र को, तमो प्रधान को सतो प्रधान पवित्र कौन बना दे? बनाने वाला कैसा चाहिए है? बनाने वाला ऐसा चाहिए जो कभी भी तमो प्रधान न बनता हो। है सी भी सत्य। सिख लोग क्या कहते हैं? अभी भी सत्य है, सत्य ही रहेगा और सत्य ही था। वो सदैव सत्य है, कभी भी असत्य नहीं होता। वो ही सत्य भी स्थापन करता है। वो ही झूठी दुनिया को सच्ची दुनिया बनाने वाला है। वो बेहद का बाप है। वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। है कितनी सहज बात, परंतु इतनी सहज बात दो धारण करने के लिए भी प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बनने की। रखड़ी बंधन भी इनकी निशानी है। अभी संगम युग है,
दोनों दुनिया का संगम है, विशेष दुनिया और वाइसलेस दुनिया। तो अभी बाप से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम आपको याद करते करते पावन बन जाएंगे। बात ही रहती है पावन बनने की, वाइसलेस बनने की। सतयुग में निर्विकारी होते, कलयुग में तो निर्विकारी हो ही नहीं सकते। बाप संगम पर आकर के पुरुषोत्तम बनाते हैं, उनमें ताकत है पतित दुनिया को पावन बनाने की। तो कौन सी ताकत है? वो एक बात में कौन सी ताकत है जो तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाए देता है, विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाए देता है? और उन्हें ये ताकत नहीं है। बल धर्म पिताएं आते हैं, पवित्र ही आते हैं। इस दुनिया में देवात्माएं भी आती हैं। सत्युग त्रेता में पवित्र देवताएं देवात्माएं आई थी, परंतु कोई में भी ताकत नहीं है क्या पति दुनिया को पावन बनाने की। तो बाप में कौन सी ऐसी ताकत है जिससे पतित को पावन दुनिया बनाए देते हैं? एवर प्योरिटी। क्या? ऐसी प्योरिटी जो न देवताओं में होती है और न धर्म पिताओं में होती है। प्योर तो हो सकते हैं लेकिन एवर प्योर नहीं हो सकते। तो इसकी समझानी बहुत सहज है, उनका यादगार भी है एवर प्योरिटी का। क्या यादगार है? शिव का मंदिर वो यादगार है एवर प्योरिटी का। कोई सन्यासी का ऐसा यादगार नहीं हो सकता। सर से उनकी दिल होती होगी, जाए करके इन बातों को प्रदर्शनी में समझावे कि एवर प्योर और एवर इम्प्योर क्या होता है। एवर प्योर कौन है, एवर इम्प्योर कौन है? बताओ। है? एवर प्योर है शिव बाप और एवर इम्प्योर है कौन है? साकार तो सारे ही बैठे हुए 500-700 करोड़ साकार होते हैं। हाँ, जो एवर प्योर है शिव बाप, वो जिसमें प्रवेश करते हैं, तो जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद इस सृष्टि पर चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो, सब आत्माओं से मिलते हैं। तो इस मिलने का असर साकार के ऊपर पड़ेगा या निराकार के ऊपर पड़ेगा? हैं? साकार के ऊपर पड़ेगा। तो साकार का जब अनेकों से मिलना होता है तो एवर इम्प्योरिटी में कौन आवेगा? साकार ही आवेगा। संगम युग की ही बात है और जन्मों की बात नहीं है। तो सबसे बच्चे इन बातों को समझावेंगे। अभी ये पतित दुनिया बदलती है, पतितों को पावन बना करके दुनिया को पलटाई देते हैं। और सिर्फ पवित्रता की भी बात नहीं है, 5 विकारों को ही खत्म करना है। क्रोध, लोभ, मोह सबको छोड़ना है। घड़ी घड़ी भूले करने से देखकर खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, अपन को देखना चाहिए। नारद का भी मिसाल है, शीशे में अपनी सूरत देखी, तो ये भी शीशा है
कौन? बाप। कोई भी खानी है तो निकाल देना चाहिए, निकालने के बगैर काम नहीं चल सकता। बच्चों को अभी स्वर्ग की याद आती है, और कोई को स्वर्ग की याद नहीं आती है सिवाय तुम बच्चों के। तुम सभी बच्चे अभी स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई से पोजीशन बड़ा अच्छा मिलता है, वो भी बाप की पढ़ाई से ये पोजीशन मिलता है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनने का। पति दुनिया में कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं, कितने राज्य हैं। पावन दुनिया में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।